बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तर्क में मत पड़ना प्राणी, तर्क कुछ काम न आएगा। तर्क में मत पड़ना प्राणी, तर्क कुछ काम न आएगा। भरोसा कर गुरु चरणों का कि भव सागर तर जाएगा। भरोसा कर गुरु चरणों का कि भव सागर तर जाएगा। तर्क में मत पड़ना प्राणी, तर्क कुछ काम न आएगा। ये माया नाच नचाएगी, ये सुरती को भटकाएगी। ये माया नाच नचाएगी, ये सुरती को भटकाएगी। रहा तर्कों में गर डूबा तो बाजी जीत जाएगी, तो बाजी जीत जाएगी। पड़ा पीछे पछताएगा, ये अवसर हाथ न आएगा। तर्क में मत पड़ना प्राणी, तर्क कुछ काम न आएगा। भरोसा कर गुरु चरणों का कि भव सागर तर जाएगा। जो कथनी का दिलावर है, जगह उसकी है नरकों में। जो कथनी का दिलावर है, जगह उसकी है नरकों में। जो करनी का बहादुर है, नहीं पड़ता वो तर्कों में, नहीं पड़ता वो तर्कों में। वही मंजिल को पाएगा कि भव सागर तर जाएगा। रहा तर्कों में गर डूबा तो बाजी जीत जाएगी। भरोसा कर गुरु चरणों का। अकल चतुराई से हरगिज नहीं बस में प्रभु आते। अकल चतुराई से हरगिज नहीं बस में प्रभु आते। शरदा भावना के मोल वो पल में है बिक जाते, वो पल में है बिक जाते। झुकेगा जो सो पाएगा कि भव सागर तर जाएगा। झुकेगा जो सो पाएगा। तर्क में मत पड़ना प्राणी, तर्क कुछ काम न आएगा। जो इन राहों में बच्चा है, वो दरगाहों में सच्चा है। जो इन राहों में बच्चा है, वो दरगाहों
सच्चा है, तर्क में ढूंढना चाहे, अनाड़ी है वो कच्चा है, अनाड़ी है वो कच्चा है। वो खाली हाथ जाएगा, ये अवसर हाथ न आएगा। भरोसा कर गुरु चरणों का, कि भव सागर तर जाएगा। तर्क में मत पड़ना प्राणी, गुरु चरणों में जब जाना, तर्क मत साथ ले जाना। गुरु चरणों में गर जाना, तर्क मत साथ ले जाना। वो शरदा भाव के भूखे हैं, शरदा भाव ले जाना, शरदा भाव ले जाना। दास मुक्ति पद पाएगा, कि भव सागर तर जाएगा। दास मुक्ति पद पाएगा, कि भव सागर तर जाएगा। तर्क में मत पड़ना प्राणी, तर्क कुछ काम न आएगा। भरोसा कर गुरु चरणों का, कि भव सागर तर जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री आनंदपुर की दरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। भक्ति पथ दर्शावन हेतु प्रगटाया जो भव का सेतु। विश्व शांति का केंद्र बनाया, भक्ति प्रेम का पंथ चलाया। तीर्थ महान जगत विख्याता, श्री सतगुरु इसकी निर्माता। फहराई निज धवल पताका, दसों दिशा फैला यश जाका। 68 तीर्थ गुर के चरणी, जाकी महिमा जाए नवरणी। भक्ति किया सुरसरी धारा, तम आनंद ब्रह्म विचारा। गुरु तीर्थ जो मज्जन करता, तन मन पावन उसका बनता। भव तरने का साधन दीना, भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। भक्ति मार्ग सुगम अति कीना। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा, सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, पीछे मैंने 82 पार्ट हो चुके हैं इसके, अपना श्री अमरज्योति दर्शन के। तो हमारा ये ये थोड़ी सी आप लोगों से विनती है कि आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे
तभी हम ज़्यादा पढ़ेंगे, उसको पूरा भी करना है, लगभग पूरा होने वाला है, अभी कुछ भी पेज रह गए हैं। लेकिन आप इंटरेस्ट लेंगे, हम तो देखते हैं कि ज़्यादा लोगों ने देखा ही नहीं है, 10, 15, 20, 25 ऐसे ही चल रहा है। तो पहले तो बहुत शौक़ से सुनते थे, अब मेरे को भी थोड़ा सेवा की वजह से थोड़ा मेरे को टाइम कम मिल पाता, मैं इसलिए कम डाल पा रहा हूँ। कई दिन 3-3, 4-4 दिन हो जाते हैं। तो आप कृपा करके जो मेरे को मिलता है सत्संग या भजन, तो एक आधी हाजिरी तो लगा ही देता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत, अमर ज्योति दर्शन, विदेश यात्रा। पिछले पार्ट में हम पढ़ रहे थे वैंकूवर, अभी इस बार फिर न्यूयॉर्क है। वैंकूवर का एक आधा पैरा ले लेते हैं। छोटे बच्चों ने इस उपलक्ष्य में शुभ अवतरण दिवस के भजन गाए और भक्ति भाव से परिपूर्ण नाटिकाएं प्रस्तुत की। जिधर देखो सब और खुशियां ही खुशियां बरस रही थी। हर चेहरे पर एक अद्भुत रौनक बहार थी। सब दिव्य मस्ती में झूमकर उस अलौकिक आनंद की अनुभूति कर रहे थे, जो ऋषि मुनियों को हजारों वर्षों की तपस्या के पश्चात भी मिलना असंभव है। इस सुअवसर पर संगत इतनी अधिक आ गई कि आश्रम छोटा लगने लगा। आपने इसके विस्तार हेतु सेवा के भंडार खोल दिए। सब ने इस सेवा में जो आनंद पाया वह अवर्णनीय था। इस प्रकार कुछ दिन यहाँ रहकर आप सबको रूहानी खुशियाँ प्रदान कर आपने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। न्यूयॉर्क 23 सितंबर को जब महाप्रभु जी ने न्यूयॉर्क आश्रम पर कृपा फरमाई तो उन्हें ये सौंपा गया सब कार्य संपन्न हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। सेवकों को बड़ाई देते हुए सब पर कृपा दृष्टि डालकर सबको खुशियों और प्रेम के महासागर में भिगो दिया। फिर फरमाया, परसों श्री मंदिर जी का उद्घाटन करना है। इसके लिए श्री छवियाँ विराजमान करने के लिए अति शीघ्र ही एक सुंदर सिंहासन तैयार करना है। उधर श्री प्रभु जी की आज्ञा हुई और इधर सेवकों ने दिन रात एक करके 24 घंटे के अंदर अंदर श्री अति सुंदर सिंहासन बनाकर श्री मंदिर में स्थापित कर दिया। 25 सितंबर को महाप्रभु जी ने उस भव्य सिंहासन पर श्री परमहंसों की अति मनोहारी प्रतिमाओं को निज कर कमलों से विराजमान किया। हार पीताम्बर पहनाए, केसर तिलक लगाया। सब ओर से जयकारों की ध्वनि गूंजने लगी। श्री आरती पूजा के कार्यक्रम के पश्चात श्री वचन हुए। महापुरुष ने कहा है कि इंसान को मालिक की भक्ति में सदैव होशियार सतर्क रहना चाहिए। तन धन संपय सुख दियो अर जी नीकै धाम, कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहि न राम। गुरबाणी। जिस मालिक ने जीव को मनुष्य तन दिया, धन पदार्थ भी दिए, रहने को मकान भी दिया, सब सुख सामग्री के सामान दिए, तो फिर उसका क्या फ़र्ज हो जाता है कि वह मालिक की भक्ति व नाम को कभी ना दिल से भुलाए, उसे हर वक्त याद रखे। यही भक्ति की शिक्षा है। कोई लंबा चौड़ा रास्ता नहीं है, पेचीदा उनके लिए होता है जो इस पर नहीं चलते। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर हिम्मत हो, मुस्तकिल इरादा हो तो क्या हल नहीं हो सकता। जब इंसान सीधे रास्ते से चलता है तो मार्ग आसान हो जाता है। ऊपर से उसको गाइड मिल जाए तो उसका मंजिल मकसूद तक पहुंचना बिल्कुल सरल हो जाता है। इसी तरह जिसे संतों की रहनुमाई मिल गई, वे आसानी से अपनी मंजिल तय करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं।
आज की घड़ी खुश नसीब घड़ी है जो ऐसा सुंदर संयोग मिला है। अमेरिका वालों को हमने ये लोक परलोक का गिफ्ट प्रदान किया है। ये आम संसारी गिफ्ट नहीं जो कि क्षण भंगुर होते हैं, बल्कि ये ऐसा अनमोल गिफ्ट है जो बहुत से पार ले जाने वाला है। जो भी इस मंदिर में आकर श्री आरती पूजा व भजन अभ्यास करेगा वह मोह माया के बंधनों से आज़ाद होकर सहज में ही सच्चे सुख व आनंद को पा जाएगा। इस रूहानी गिफ्ट को पाकर अमेरिका वासी धन्य हो गए। करुणा निधान प्रभु जी ने अपनी असीम कृपा से महामायावी नगरी में भी नाम का डंका बजाकर अपनी बिछड़ी रूहों को अपने संग मिला लिया। सत्पुरुषों के इस महान उपकार का बदला चुकाना जीव के सामर्थ्य की बात नहीं है। आश्रम के पीछे एक बहुत बड़ा लॉन था जो वीरान पड़ा था। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी की जब उस पर दृष्टि पड़ी तो उसे आबाद करने की मौज उठी। महापुरुषों की जहाँ दृष्टि पड़ जाती है फिर ये समझो कि उसका कल्याण निश्चित है। मौज में आकर सभी सेवकों को वहाँ बुलाया और फरमाया कि हमारे पास 2 दिन शेष हैं, हमें इस लॉन का नक्शा बदलना है। आप सबको ये सेवा की पवित्र दात सौंपी जा रही है। इस लॉन के चारों ओर सड़क हो और पेड़ पौधे भी हों। ये कार्य तभी संपन्न होगा जब सब मिलकर इस सेवा में पूर्ण हितचित्त से भाग लें। श्री आज्ञा पाकर सब सेवक पूर्ण उत्साह से इस सेवा कार्य में जुट गए। उसी समय तसले, फावड़े, बेलचे आदि मंगवाए गए। आप स्वयं वहाँ विराजमान होकर सेवा कार्य करवाने लगे। कहाँ पर कैसे क्या करना है सब साथ साथ समझाने लगे। एक मिक्सचर मशीन ने आकर बजरी, सीमेंट, रेत का मसाला बनाकर नीचे फर्श पर गिराना आरंभ कर दिया। सेवकों ने उसे ट्रालियों में भर भर कर उससे शाम तक सड़क तैयार कर दी। आसपास के लोग ये कौतुक देखकर हैरान हो रहे थे। अगले दिन भक्तों ने वहाँ की नर्सरी से बहुत सारे पेड़ पौधे मंगवाए। कुछ एक निज कर कमलों से लगाए। शेष पौधों को भक्तों ने खड्डे करके जमीन में आरोपित कर दिया। सायंकाल तक फल फूलों के सब पेड़ लगकर बगीचा पूर्ण रूप से तैयार हो गया। आप सारा काम पूर्ण हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। भक्तों ने भी श्री दर्शनों व सेवा का ये दुर्लभ अवसर प्राप्त करके अपने भाग्यों को सराहा। सबको 5 नियमों में दृढ़ करने रहने का सदुपदेश देकर आपने लंदन की ओर प्रस्थान किया। लंदन एयरपोर्ट पर पहुँचे प्रेमी गुरुमुख अपने प्राण प्रिय महाप्रभु जी की सुमंजुल छवि को देखकर हर्ष से झूम उठे। हर हृदय आनंद विभोर हो प्रभु मिलन के मधुर गीत गाने लगा। श्री प्रभु जी कार में विराजमान होकर जब आश्रम में पहुँचे तो ढोल नगारे और शहनाइयाँ गूंज उठी। सर्वत्र प्रेम का रंग छिटकने लगा। सब प्रेमी जन इस दिव्य मस्ती में मगन होकर टकटकी लगाकर श्री दर्शनों का अमीय रस पीने लगे। सुंदर मनमोहक छवि को निहार कर उनकी पलकें भी मानो स्थिर हो गई। सब प्रेम रस में भीगे हुए इन अलौकिक घड़ियों का आनंद उठाने लगे। आपने उनकी कुशलात पूछकर अपने पावन श्री वचनों में फरमाया, आप सब गुरुमुख हैं। हमें आपको भक्ति के रंग में रंगा हुआ देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। हम यही चाहते हैं कि हमारे सेवक भक्ति मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़े, कभी पीछे न हटे। गुरु शब्द का सहारा लेकर निरंतर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। शब्द ही सार वस्तु है और हमेशा जीव के संग साथ रहने वाली है। जैसा कि सत्पुरुष फरमाते हैं,
कहो नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुण गावै, और सगल जग माया मोहया, निर्भय पद नहीं पावै। गुरुवाणी। इस दुख रूप संसार में केवल वही जीव सुखी है जिन्होंने अपने हृदय में मालिक के नाम को बसा रखा है, जिनकी सुरती आठों याम प्रभु नाम में लीन हो जाती है। बाकी सारा संसार काल माया की चपेट में आकर दुखी और परेशान है। माया में लिप्त होने के कारण वह निर्भय पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरुमुखों का ये फर्ज हो जाता है कि आठों याम शब्द का अभ्यास करते हुए अपनी सुरती को इसमें लीन करते हुए परलोक का सच्चा सरमाया एकत्र कर ले। सबको सच्ची खुशियाँ और प्रेम भरा आशीर्वाद प्रदान कर आप भारत आने के लिए विमान में विराजमान हुए। उसी विमान में कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए थे, जो सबको भगवा वेशभूषा देखकर अचंभित हो रहे थे। उन्होंने एक भगत जी को बुलाकर कहा, हमें आपकी ऐसी अवस्था देखकर दया आ रही है। आप ना तो कुछ ढंग से खा पी रहे हैं, ना ही कोई मौज मस्ती कर रहे हैं। आपको अपना जीवन नीरस नहीं लग रहा? हमारी ओर देखो, हम कैसे मस्ती कर रहे हैं, खुश मगन हो रहे हैं। भगत जी ने कहा, आपकी ये खुशियाँ तो क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं। जब इनका नशा उतरता है तो पुनः दुख और गम के बादल मंडराने लगते हैं। हमें अपने गुरुदेव पर द्वारा बख्शे नाम का सुमिरन करने से जो अंदरूनी खुशी मिलती है वह दामी है, सदा कायम रहने वाली है। सदगुरु के सच्चे सेवक अंतरीव तौर पर सदा शाश्वत सुख में समाये रहते हैं। अपनी मौज मस्ती को अस्थाई व क्षणभंगुर जानकर वे अंग्रेज नतमस्तक को कहने लगे, आप धन्य हैं, धन्य आपके गुरुदेव, जिन्होंने आपको ऐसा विवेक दिया है। हमारी नाव तो बिना पतवार के झकझोले खा रही है। आप खुशकिस्मत है जो आपको अपनी नैया के खेवनहार मिल गए। आपका प्रेम व उत्साह देखकर हमारे दिल में भी श्री दर्शनों की उत्कंठा उत्पन्न हो गई है। यद्यपि हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, फिर भी हमारे दिल में चैन व शांति का नाम नहीं है। हम जगह जगह भटकते फिरते हैं। हमारा दिल कर रहा है कि हम भी श्री चरणों में प्रणाम करके अपने तपते हृदयों की ज्वाला को शीतल शांत करें। आपने उनकी विनय स्वीकार करके उन्हें अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने श्री चरणों में शीश झुकाकर कोटि कोटि धन्यवाद किया। उधर भारतवासी गुरुमुख सेवक टकटकी लगाए अपने प्राणों के प्राण प्यारे भगवान की हृदय में तीव्र उत्कंठा लिए बाट जो रहे थे। मधुर गर्जना करता हुआ वायुयान जब एयरपोर्ट पर उतरा, सब ने मिलकर जयकारों के तुमुल नाद से वातावरण को गुंजा दिया। चित्त आकर्षक मुस्कान लिए हुए आप एयरपोर्ट से बाहर आकर जब श्री कार में विराजमान हुए तो भक्तों ने महाप्रभु जी का अभिनंदन करते हुए पुष्पमालाएं भेंट की और इस खुशी के उपलक्ष्य में मस्ती में नाचने झूमने लगे। वहाँ से आप अमरधाम पधारे। भारत की धरती पर श्री सतगुरु चरण छुआए हैं। बजे सुमंगल साज, खुशी के हर दिल झूम झुमाए हैं। यात्रा सन 1989 यात्रा। आध्यात्मिकता के अवतार काल माया से करने उद्धार, माया के उदित भास्कर अज्ञान को दूर करने अंधकार, जग जीवों पर करते परोपकार, इस धरा पर अवतरित होकर चेतना और जागृति का संचार करते हैं। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु अनेकों कठिनाइयों को पार करते हुए, यही है महापुरुषों का लक्ष्य और साधन व साध्य। इसी मिशन को मद्देनज़र रखते हुए
नैनाभिराम सुखधाम महाप्रभु जी ने 18 जून सन 1989 को 1989 को पूर्वी देशों में रहने वाले प्रेमियों की विनय को स्वीकार कर बम्बई एयरपोर्ट से गुरुमुख सेवकों द्वारा सुखद सुमंगल यात्रा की शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए सिंगापुर की ओर प्रस्थान किया। सिंगापुर 5 घंटे की उड़ान भरकर विमान जैसे ही सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरा, वहाँ इंतजार में खड़ी समस्त संगत ने मिलकर उच्च स्वर में जय घोष किया। सब ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने गुलदस्ते व हार भेंट किए। आश्रम में पहुंचकर आनंद कंद महाप्रभु जी ने प्रसन्न मुद्रा में जब सबका हाल पूछा तो सब ने एक ही स्वर में कहा, आज तो हम सचमुच मालामाल हो गए हैं। श्री वचन हुए, ये समय बहुत कीमती है, इसका कोई मोल तोल नहीं पाया जा सकता। इसमें सेवा भक्ति करके लाभ उठा लो। मनुष्य को जो श्वासों की पूंजी मिली है, ये बहुत ही अनमोल है। एक एक श्वास बहुमूल्य है और त्रिलोकी की कीमत रखता है। एक एक श्वास की कीमत भारी। संतों ने फरमाया है, श्वास श्वास में नाम जप लो, ये जिंदगी का सरमाया है। इन श्वासों में मालिक के सच्चे नाम का सुमिरन करके भक्ति का धन कमाओ। एक भी श्वास नाम सुमिरन के बिना व्यर्थ न जाए। इस बेशकीमती समय को प्रभु की भजन बंदगी में व्यतीत करते हुए अपना जन्म सकारात करो और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करो। सब प्रेमी श्री वचन अमृत पान करके सेवा में जुट गए। श्री दर्शन सत्संग सेवा से उनके सभी दुख द्वंद मिट गए। साय समय आप सेवकों के संग समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे। समुद्र में लहरों का उफान था। सैर करते हुए एक भगत जी ने ऊंची ऊंची अटारियां दिखाते हुए बताया, आसमान को छूती हुई इन बिल्डिंगों में अरबपति लोग रहते हैं। सिंगापुर शहर में पैसा ही श्रृंगार है। शारीरिक भोगों, ऐश्वर्य, सुख ऐश्वर्य के सामानों और माया में डूबे रहना ही यहाँ का कारोबार है। यहाँ के लोग कर्म धर्म और पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रखते और ना ही उन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही है। मैं भी यहाँ पैसे के लालच में ही खिंचा चला आया, परंतु माया ने ऐसा भरमाया कि ना सुख मिला ना घड़ी पल को चैन मिला। उस भगत की सारी बात सुनकर करुणा सागर भगवान मुस्कुराने लगे। अन्य भक्तों के को संबोधित करते हुए श्री वचन फरमाए, ये पैसा धन दौलत महल माड़ियाँ, इनमें से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आया है और खाली हाथ ही यहाँ से चला जाएगा। हेनरी फोर्ड एक बहुत ही धनी व्यक्ति हुआ है। इन श्वासों में मालिक के सच्चे नाम का सुमिरन करके भक्ति का धन कमाओ। एक भी श्वास नाम सुमिरन के बिना व्यर्थ न जाए। इस बेशकीमती समय को प्रभु की भजन बंदगी में व्यतीत करते हुए अपना जन्म सकारात करो और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करो। सब प्रेमी श्री वचन अमृत पान कर सेवा में जुट गए। श्री दर्शन सत्संग सेवा से उनके सभी दुख द्वंद्व मिट गए। साय समय सब आप सेवकों के संग समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे। समुद्र में लहरों का उफान था। सैर करते हुए एक भगत जी ने ऊंची ऊंची अटारियां दिखाते हुए बताया, आसमान को छूती हुई इन बिल्डिंगों में अरबपति लोग रहते हैं। सिंगापुर शहर में ही पैसा ही श्रृंगार है। शारीरिक भोगों, सुख ऐश्वर्य के सामानों और माया में डूबे रहना ही यहाँ का कारोबार है। यहाँ के लोग कर्म धर्म और पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं रखते और ना ही उन्हें इस बात का ज्ञान है। मैं भी ऐसे पैसे के लालच में यहाँ खिंचा चला आया, परंतु माया ने ऐसा भरमाया, ना सुख मिला ना घड़ी पल को चैन। उस भगत की सारी बात सुनकर करुणा सागर भगवान मुस्कुराने लगे। अन्य भक्तों को साथ संबोधित करते हुए वचन फरमाए,
ये पैसा, धन दौलत, महल माड़ियाँ, इनमें से कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। इंसान खाली हाथ इस दुनिया में आया और खाली हाथ ही यहाँ से जाएगा। हेनरी फोर्ड एक बहुत ही धनी व्यक्ति हुआ है जिसका अरबों खरबों का कारोबार था, लेकिन उसे केवल जौ का पानी ही पचता था, अन्य कुछ भी नहीं। कितने वर्षों तक उसने सोकर नहीं देखा, क्योंकि उसे नींद आती ही नहीं थी। आप बताओ कि ऐसा जीवन भी भला कोई जीवन है क्या? इस लोक में भी दुखी रहा, परलोक में भी कोई सुधार ना किया। इस अनमोल जीवन में बनाया ही क्या? बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का भी अंत समय आने पर मालिक की दरगाह में सभी कर्मों का लेखा जोखा होगा। तभी ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना खाया, कितना बनाया। उस समय तो ये पूछा जाएगा कि तुझे सांसों की अनमोल पूंजी देकर जिस काम करने के लिए भेजा गया था वो किया या नहीं किया। तुझे मालूम है किस वास्ते तू इस बाग में आया? क्या मतलब था जिस वास्ते सुल्तान ने तुझे भिजवाया? भूले से कभी ना इस तरफ ध्यान दिया कि मैं हूँ कौन, जाता हूँ किधर, किस सिमत से आया। सत्पुरुष बार बार जीवों को चिताते हैं कि मालिक के सच्चे नाम की कमाई कर लो, केवल क्योंकि अंत समय केवल यही साथ जाती है। इसी से ही लोक परलोक और जीवन संवरता है। पावन वचनों की अमृत वर्षा में मज्जन कर सभी प्रेमी जन अपने भाग्य सराहने लगे। एक दिन आपने मौजवश एक भगत जी से उसका नाम पूछा तो वह कहने लगा, मेरा नाम हीरा है और जब से मैं सत्संग में आने लगा हूँ मेरे सभी दुख दर्द व पीड़ा दूर हो गए हैं। आप फरमाने लगे, जब भगत हीरा को भक्ति रूपी हीरा मिल गया तो वह सब संपदाओं का मालिक बन गया। अतः भक्ति की ही कमाई करो। मन में भक्ति का वास हो जाने से जन्म मरण के बंधन कट जाते हैं। संत महापुरुष जग में आकर जीव को सुजाग करते हैं। जो उनके वचनों पर चलता है वह अपना जीवन सफल कर लेता है। इसलिए 24 घंटे मन में केवल एक ही लगन हो कि सुरती शब्द में समाकर कुल मालिक से जा मिले। जिसकी तार आठों पहर प्रभु चरणों से जुड़ जाती है उसके घट में प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं। उसे फिर कोई कमी शेष नहीं रह जाती। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, दोहा, जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाका भावता सो ताही के पास। कमल का फूल जल में खिल रहता है, लेकिन उसका हार्दिक संबंध सूर्य से है जो कि आकाश में चमकता है। कुमुदनी भी जल में रहती है, उसका संबंध चंद्रमा से है। कमल सूर्य को देखकर खिलता है, जबकि कुमुदनी चंद्रमा को देखकर खिल उठती है। प्रीत का संबंध ऐसा अनोखा होता है जो लाखों मील की दूरी होने पर भी निभ सकती है, क्योंकि जो जिसके हृदय में बसता है वही उसके पास होता है। इसलिए उस हर समय मालिक का ध्यान व याद अपने दिल में बसानी है। फिर चाहे दूर हो या पास, संबंध मालिक से जुड़ा रहता है। भक्ति के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन करके आपने सिंगापुर के प्रेमियों को भक्ति के रंग में रंग दिया। प्रेमियों ने भी अपना तन मन श्री चरणों पर निछावर कर दिया। यहाँ का कार्यक्रम पूर्ण होने पर जब आप प्रस्थान करने लगे तो बच्चों ने पूछा, स्वामी जी, क्या आप हमको प्यार नहीं करते? आपने फरमाया, तुम हमें बहुत प्यार करते हो। बच्चों ने पुनः पूछा। फिर
तो फिर आप हमें प्यार नहीं करते? आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हम तो तुमसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं। बच्चे कहने लगे, तो फिर आप जा क्यों रहे हो? उनके भोले भाव से रीझ कर श्री प्रभु जी ने पूछा, प्यार कहाँ होता है? बच्चे कहने लगे कि दिल में होता है। पुनः फरमाया, जिससे प्यार करते हैं उसे कहाँ बसाते हैं? बच्चे कहने लगे कि दिल में बसाते हैं। आपने फरमाया, दिल कहाँ है? बच्चों ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा कि दिल यहाँ है। महाप्रभु जी ने फरमाया, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो तुम्हारे दिल में विराजमान हैं और सदा विराजमान रहेंगे। सद्गुरु सदैव गुरुमुखों के संग साथ ही रहते हैं। इस प्रकार आपने अपनी असीम कृपा से चंद क्षणों में ही बच्चों को भी सत्यता का बोध करवा दिया। सभी को प्रेमा भक्ति का अमृत रस पान करवाकर 21 जून को आपने आगे इंडोनेशिया के लिए प्रस्थान किया। जकार्ता, सिंगापुर से 1.25 घंटे की उड़ान भरकर श्री प्रभु जी का विमान इठलाता हुआ जकार्ता की धरती पर पहुंच गया। यहाँ के गुरुमुख प्रेमियों ने आपका भव्य स्वागत किया। आश्रम में पहुंचकर जब आपने सबकी कुशलात पूछी तो सबके चेहरे पर खुशी से खिल उठे। नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक ही स्वर में जयकारे बोले। श्री प्रभु जी के अभिनंदन में स्वागत व महिमा के मधुर भजन भी गाए। उनका प्रेम देखकर आप अति प्रसन्न हुए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जकार्ता का ये वाला पाठ आगे पढ़ेंगे।